नमस्कार, मैं डॉक्टर पवन प्राशर, कंसल्टेंट अमृतसर आई हॉस्पिटल। आज हम जिस विषय पर बात करने जा रहे हैं वो है कि कैटरेक्ट सर्जरी के समय आंख में कौन सा लेंस डाला जाए। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो ये मुमकिन है कि आपके या आपके लव्ड वन, आपके किसी फैमिली मेम्बर को कैटरेक्ट सर्जरी एडवाइस कर रखी हो। तब उस टाइम एक ज़रूरी फैसला जो आप और आपके डॉक्टर के बीच में लिया जाता है वो ये है कि कौन सा लेंस डाला जाए। आजकल मार्केट में बहुत सारे लेंसेज अवेलेबल हैं, सो कई बार ये बहुत ही कंफ्यूजिंग हो जाता है डिसाइड करना कि कौन सा लेंस डाला जाए। इससे पहले वाले वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि मोतियाबिंद या सफ़ेद मोतिया या कैटरेक्ट क्या होता है और उसकी क्या उपचार या क्या ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप वो वीडियो देखें, जिससे आपको इस वीडियो को समझने में आसानी होगी। तो ये समझने से पहले कि कौन सा लेंस किसके लिए सूटेबल है, ये जानना ज़रूरी है कि हमारी नज़र कैसे काम करती है और उम्र के साथ उसमें क्या क्या चेंजेस या बदलाव आते हैं। जब हम यंग होते हैं, जब मतलब कोई इंसान 20 के दशक में 25 से 30 साल का होता है, तो यूजुअली ज़्यादातर लोगों को चश्मा नहीं लगा होता। तो वो लोग दूर, इंटरमीडिएट जिसको हम दरमियाना डिस्टेंस और नज़दीक, तीनों डिस्टेंसेस पे उनको बहुत अच्छी निगाह होती है। मगर जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है, हम 50 के दशक में एंटर करते हैं, तो हमारी नज़दीक की निगाह कमज़ोर होनी शुरू हो जाती है, जिसके लिए हमें यूजुअली नज़दीक फ़ोन देखने के लिए या कंप्यूटर देखने के लिए हमें नियर विजन के चश्मा लगाना पड़ता है। जब आप जवान हैं तो आप दूर भी देख सकते हैं, इंटरमीडिएट भी देख सकते हैं और नज़दीक भी देख सकते हैं। मगर विद एज आपका दूर की नज़र तो सेम रहती है, मगर इंटरमीडिएट और नियर का निगाह कमज़ोर होनी शुरू हो जाती है। और जब किसी इंसान को कैटरेक्ट होता है तो उसकी तीनों डिस्टेंसेस पे उसकी निगाह काफ़ी डाउन हो जाती है। मतलब कि उसको दूर का भी कम दिखना शुरू हो जाता है, इंटरमीडिएट डिस्टेंस भी कम दिखता है और नज़दीक का भी कम दिखना शुरू हो जाता है। और जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि जब ये सिम्टम्स और उसके तकलीफ़ मरीज़ की बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो हम उसको कैटरेक्ट सर्जरी एडवाइस करते हैं, जिसमें हम जो मोतिया आँख से निकाल के उसकी जगह एक आर्टिफिशियल लेंस डाला जाता है। अब ये आर्टिफिशियल लेंस कई तरह के होते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि मार्केट में कई तरह के लेंसेज अवेलेबल हैं। आजकल जो कॉमन लेंसेज हैं उनमें से 3 तरह के लेंस जो हैं वो कॉमनली हम लोग पेशेंट्स को एडवाइस कर रहे हैं। सबसे कॉमन है मोनोफोकल लेंस, और दूसरा ट्राईफोकल, एंड तीसरा ईडॉफ और एक्सटेंडेड डेप्थ ऑफ फोकस लेंसेज। जो मोनोफोकल मतलब सिंगल फोकस, इस लेंस में बेसिकली ये आपके चश्मे की तरह काम करते हैं, जिसमें हम एक फोकस यानी डिस्टेंस का फोकस हम टारगेट करते हैं। जब हम आपकी सर्जरी प्लान करते हैं तो उसमें जो टेस्टिंग करते हैं जिसको हम बायोमेट्री बोलते हैं, तो उसमें हम वो टारगेट करते हैं कि पेशेंट को दूर की निगाह पहले की तरह बहुत अच्छी बन जाए। मगर उसमें उसको इंटरमीडिएट और नियर के डिस्टेंस के लिए उसको चश्मे की ज़रूरत पड़ती है। अगर आप ये माइंड नहीं करते कि आपको नज़दीक का चश्मा लगा है और चश्मे से आप खुश हो, और अब आप बहुत ही ज़्यादा परफेक्शनिस्ट टाइप हो या कुछ ऐसे प्रोफेशन में हो जिसमें आपको बहुत ज़्यादा नाइट ड्राइविंग करनी पड़ती है, या आप पायलट हैं या कोई ग्राफिक डिज़ाइनर, और बहुत ज़्यादा कलर्स और कंट्रास्ट का आपको बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, तो उसके लिए मोनोफोकल लेंस बेहतर रहते हैं। और ये आजकल के कैटरेक्ट सर्जरी प्रैक्टिस में हम लोगों के 90% ऑफ लेंसेज मोनोफोकल होते हैं। अब एक पॉपुलेशन ग्रुप ऐसा होता है जो चाहता है कि हमें चश्मा ना लगाना पड़े किसी भी डिस्टेंस पे। उन लोगों के लिए मार्केट में इस टाइम मल्टीफोकल, जिसमें कि आजकल जो मोस्ट पॉपुलर लेंस है ट्राईफोकल, वो अवेलेबल है। अब ये ट्राईफोकल लेंस कैसे काम करते हैं? इन लेंसेज के डिज़ाइन में इनके सेंटर में बेसिकली रिंग्स या छल्ले डाले होते हैं, और ये बेसिकली इन छल्लों से जो रे ऑफ लाइट है, एक ही रे ऑफ लाइट, एक किरण जो है वो 3 हिस्सों में बढ़ जाती है, जो डिफरेंट डिस्टेंसेस पे फोकस बनाते हैं, डिस्टेंस पे, इंटरमीडिएट और नियर, और उससे पेशेंट को तीनों डिस्टेंस पे रीजनेबली गुड दिख सकता है। सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, मगर इसका एक डाउन साइड भी है। सारे सुख तो नहीं मिल सकते। इसका डाउन साइड ये है कि आपकी जो दूर की निगाह है वो
मोनोफोकल के मुकाबले उतनी क्लियर और क्रिस्प नहीं बनेंगी। खासकर अगर डिम लाइट में आपको कंट्रास्ट थोड़ा कंप्रोमाइज़ होता है, डिम और नाइट ड्राइविंग के टाइम आपको लाइट के आसपास छल्ले या गोले दिखेंगे और हो सकता है आपको बहुत ज़्यादा ग्लेयर भी पड़े, मतलब आंखें चुंधिया सकती हैं। तो जिन लोगों में नाइट ड्राइविंग एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है ऑक्यूपेशन का, उनके लिए ये रिकमेंडेड नहीं है और हम अवॉइड करते हैं। जो तीसरे लेंसेज हैं वो हैं एक्सटेंडेड डेप्थ ऑफ फोकस। ये इन दोनों के बीच का लेंस है। तो नॉर्मली जो एक्सटेंडेड डेप्थ ऑफ फोकस में आपको दूर का बहुत बढ़िया दिखता है और इंटरमीडिएट डिस्टेंस, जिसको हम कंप्यूटर का डिस्टेंस भी कह सकते हैं, उस पे आपको रीजनेबली गुड विजुअल आउटकम मिलती है, जिससे आप कंप्यूटर भी बिना चश्मे के देख सकते हैं। इसके जो लेंस के बीच में उन्होंने उसकी पावर कुछ ऐसे चेंज कर रखी होती है कि आपको इंटरमीडिएट डिस्टेंस भी अच्छे से दिख जाता है। मगर बहुत ही नज़दीक देखने के लिए, फाइन प्रिंट देखने के लिए, दवा पर फाइन प्रिंट देखने के लिए या अपने मोबाइल फोन पर टाइप करते हुए आपको हो सकता है नज़दीक का चश्मा यूज़ करना पड़े। ऑल्सो इसमें यह है कि जो दूर की निगाह में थोड़ा सा मोनोफोकल के मुकाबले हल्का सा आपको कंप्रोमाइज़ करना पड़ सकता है इन टर्म्स ऑफ कंट्रास्ट और स्पेशली नाइट ड्राइविंग के टाइम। पर ये ट्राईफोकल के मुकाबले ये सिम्टम्स पेशेंट्स में कम देखे गए हैं। एक और जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि एज कम्पेयर टू मोनोफोकल एक हम समझें स्टैंडर्ड ऑफ केयर बेसलाइन लेंसेज हैं। जो EDOF लेंसेज हैं वो उससे थोड़े महंगे होते हैं और जो ट्राईफोकल कम से कम 2 या 3 गुना ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं। तो जब आप ये फैसला लें हैं तो बजटरी कंस्ट्रेंट्स भी ज़्यादातर लोगों में होते हैं, तो ये सब आपको सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। एक और तरह का लेंस जो कॉमनली हम लोग यूज़ करते हैं जो सिलेक्टेड इंडिविजुअल्स में, वो कहते हैं टोरिक इंट्राओकुलर लेंस। ज़्यादातर ये उन लोगों में यूज़ होता है जिनको चश्मे में सिलेंड्रिकल नंबर लगा हुआ हो। तो जिन लोगों ने चश्मे में अगर कॉर्निया में सिलेंडर है और सिलेंड्रिकल नंबर वो लोग यूज़ कर रहे हैं, तो कैटरेक्ट सर्जरी के टाइम हमें एक ऑप्शन है, एक अपॉर्चुनिटी है कि हम एक टोरिक इंट्राओकुलर लेंस डालकर वो सिलेंडर न्यूट्रलाइज कर सकते हैं और पेशेंट को एक बहुत अच्छी निगाह दे सकते हैं। हम लोगों ने एक स्टडी की थी जिसमें हमने देखा था कि 40% से ज़्यादा जो प्री ऑपरेटिव पॉपुलेशन है कैटरेक्ट सर्जरी से पहले, उनमें एक डायप्टर या उससे ज़्यादा का एस्टिग्मेटिज्म पाया जाता है और वो लोग सूटेबल हैं टोरिक इंट्राओकुलर लेंसेज के लिए। ये तभी पता लगता है जब हम आपका कैटरेक्ट सर्जरी से पहले आपकी आंख की जांच करते हैं, उसकी बायोमेट्री करते हैं या उसके जो मैप्स या स्कैन्स निकालते हैं। तो जिन लोगों में एस्टिग्मेटिज्म हाई है वो लोग टोरिक लेंसेज के लिए कैंडिडेट हो सकते हैं। और टोरिक लेंसेज मोनोफोकल कैटेगरी में भी आते हैं और मल्टीफोकल कैटेगरी में भी आते हैं। सारे सुख वाला लेंस अभी कोई नहीं है। टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा एडवांस हो चुकी है। लगभग हम ज़्यादातर पेशेंट्स को लगभग पहले जैसी निगाह देने में कामयाब हो रहे हैं। फिर भी कुछ ना कुछ जो टेक्नोलॉजिकल यू कैन से डेफिशिएंसीज हैं, कमियां हैं, वो तो इनहेरेंट हैं और आपको ये सब चीज़ें अपने डॉक्टर के साथ सर्जरी के टाइम डिस्कस करनी चाहिए और ट्राई टू हैव रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस। कुदरत का या परमात्मा का मुकाबला नहीं हो सकता, बट स्टिल एक आप अपने लिए अपने डॉक्टर के साथ डिस्कस करके अपनी लाइफस्टाइल को अपनी विजुअल नीड्स के हिसाब से अपनी आंख के लिए एक बेहतर लेंस चूज कर सकते हैं। अंत में मैं आशा करता हूं कि आप खुश रहें, तंदुरुस्त रहें और अपनी अपनी आंखों का देखभाल करते रहें और जल्दी ही हम अगले वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।